तुम बस भजन की तरह बोल दिया, प्रार्थना भी ऐसे ही दोहे चौपाई की तरह बोल दिया, पुस्तक पढ़ दिया, बात खत्म। तुमने कहाँ समझा गुरु को, तुमने कहाँ समझा परमात्मा को? तुमने तो बस ऐसे बस बैठ के बोल दिया। अरे जो हमारे सामने गुरु आएगा तो हमारे हाथ नहीं जुड़ेंगे, हमारा सर नहीं झुकेगा, पैर नहीं हम स्पर्श करेंगे। कहाँ हुआ तुम्हारे मन में गुरु के प्रति भाव? तुम सब देख रहे हो ऐसे बैठे हो। और जब गुरु सामने और बोल रहे तुम्हें वो माता पिता, तो ये बिना हाथ जोड़े और सर झुकाए बोल रहे हो, इसीलिए तो तुम्हारी प्रार्थना कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि तुम सामने गुरु को देख ही नहीं रहो, तुम सामने परमात्मा को देख ही नहीं रहो। परमात्मा जब कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी शरण में आ, तो जब भजन करो विचारो ये कौन किसे कह रहा है। भजन जब भी होता है तो कौन किसे कह रहा है? कोई ज्ञानी तो अज्ञानी को कहेगा, अज्ञानी तो ज्ञानी को कहेगा नहीं। भजन में जो भी उपदेश हो, जो भी लाइन होगी, तो कोई समझदार, कोई ज्ञानी, कोई गुरु की, कोई भगवान के तरफ से कि मुंह को कहाँ तू ढूंढे बंदे, ये अब कहा कि मुझे तो कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे। तो अब ये कौन से किसके द्वारा कहा जा रहा है? मनुष्य के द्वारा। बोलो, अज्ञानी संसारी, ये खुद भगवान कह रहे हैं कि मुझे कहाँ तू ढूंढ रहा है, मंदिर में, तीर्थ में, सूरज में, चांद में, गंगा में, मैं तो हूँ तेरे साथ में। तो ये भगवान कह रहा है और हम भी बोल रहे हैं ऐसा कैसे ही, मुझको कहाँ तो ढूंढे, झूम भी रहे हैं। और मोबाइल आया तो रिंग लेके उठ के उधर चले गए। ये क्या है? खेल हो रहा है, नाटक हो रहा है। कहाँ तुम डूब रहे हो सत्संग में? सत्संग में मन ही नहीं है तुम्हारा। तन आके बिठा दिया तो क्या होगा इससे? इससे कोई पुण्य मिलेगा, पाप कटेगा नहीं। हमको उस भाव में उतरना भी चाहिए कि जब ये भगवान कह रहे हैं कि न मैं तीर्थ में, न मैं मूर्त में, मैं तो हूँ तेरे साथ में, तो भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मेरे हाथ नहीं उठेंगे? उठेंगे कि नहीं उठेंगे? तो ये मुर्दों के हाथ नहीं उठ रहे थे, ये मुर्दे बैठे हैं, ये बोलने के लिए इनके हाथ नहीं उठ रहे थे, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु को सब कुछ माना ही नहीं, इन्होंने परमात्मा को सब कुछ माना ही नहीं। नहीं तो जिसको मानते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं उनके आगे। संतन आवत देख के चरणे लागो लोट, शास्त्र कहता है सदगुरु सामने आ रहा हो या हम जा रहे हो तो चरणों में लौट कर प्रणाम करो। संतन आवत देख के चरणे आगे लौट, क्या होगा? शीश नवावत दही पड़े सब पापन की पोट। ये सब पापों का पोटला लेकर जो हम चल रहे हैं और उनके आगे तुमने अगर सर झुका दिया तो वो पापों की गठरी फिर तुम्हारे सर पे रहेगी? बोलो, कहाँ जाएगी? उनके चरणों में, और तुम उससे मुक्त हो जाओ। पर कहाँ समझ रहे हो तुम इन बातों को? तुम तो बस समय गुजार दो, 1 घंटा बैठ के, हम 1 घंटा रोज सत्संग करते हैं। क्या खास सत्संग करते हो? अक्षरों को पढ़ना और ये अक्षरों को बोलना सत्संग थोड़ा ही है। पुस्तक में चाहे वो गीता हो कि अष्टावक्र हो कि उपनिषद हो, अक्षर ही तो है, और मुख से जो निकल रहा अक्षर है। उसमें तुम्हारा मनोभाव अगर नहीं जुड़ा तो कुछ भी लाभ नहीं हो। तो गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति भी नहीं ही होना है। तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे सेवक, तुम ही मेरे सखा, तुम ही मेरे धन, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे अलावा गुरु पितु मात न जाने मुकाहू, मैं किसी और को नहीं जानता, तुम ही। ऐसी अनन्यता भाव होना चाहिए। जब जिस दिन, बस उसी दिन उतना ही तुमने सत्संग किया, बाकी तो वो तो टेप रिकॉर्ड में भर दो, कैसेट में भर दो, तुम्हारे पेन ड्राइव में भर दो, वो भी सब बोल देगा।
पूरी रामायण, पूरी गीता, पूरे उपनिषद, भागवत, तो पेन ड्राइव का कल्याण होगा? बोलो भाई, क्यों नहीं होगा? वो भी तो बोलता है, तुम्हारे बोलने में तो भूल भी हो जाएगी, उच्चारण में भूल हो जाएगी, तुमको तो याद भी नहीं रहेगा, वो तो सब एक एक अक्षर मात्रा सहित बोलता है, उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? बोलो जोर से। और तुम क्या हो, पत्थर? कभी तो तुम्हारे हाथ नहीं उठते आगे, कभी तो तुम्हारी गर्दन नहीं झुक पाए, खाली बस बोल दिया। तो ये पेन ड्राइव मत बनाओ, सीडी मत बनाओ, अपने हृदय के अंदर इस सबको उतारो। तो विषय अपना चल रहा है कि चेतन के द्वारा जो कुछ भी खोजा जाएगा वो जड़ होगा, और जिसे तुम खोजना चाहते हो, जहाँ जाना चाहते हो, वो तुम स्वयं ही हो। ऐसा अष्टावक्र जी राजा जनक को निमित्त बनाकर हम आप सभी श्रोताओं को समझा रहे हैं। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि समप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ज्ञानी पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को अर्थात संत असत विवेक को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति अर्थात व्यवहारिक गृहस्थ जीवन एक एवं तमोगुण के कार्य रूप मोह अर्थात आलस्य निद्रा को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। यहाँ पर अष्टावक्र जी ज्ञानी पुरुष का लक्षण बता रहे हैं, कैसा होता है वो ज्ञानी। तो 3 तरह के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण ज्ञान में जोड़ता है, रजोगुण प्रवृत्ति में जोड़ती है, और तमोगुण हमें आलस्य निद्रा में जोड़ता है। ये तीनों गुण अपना अपना प्रभाव करते हैं, और ये 3 गुण मनुष्य से लेकर ब्रह्मादिक तक में सब में है। ये सृष्टि जो यहाँ 3 गुण वाली है, मृत्यु लोक, चाहे वो स्वर्ग लोक हो कि पाताल लोक हो कि वैकुंठ लोक हो, 3 गुण सब में है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सत्वगुण के कार्य में, रजोगुण के कार्य में और तमोगुण के कार्य में समभाव में रहते हैं। सत्वगुण के कार्य से प्रसन्नता नहीं होती कि रजोगुण के कार्य से उनके अंदर विक्षेप नहीं होता, और तमोगुण में उनको कोई मूर्ता प्रमाद नहीं होता। तीनों गुणों में वो समान भाव रखते हैं। ज्ञानी पुरुष देह के साथ में जो भी प्रकार की क्रिया हो रही है गुणों की, उसमें अहम भाव, मैं भाव नहीं रखते हैं, बल्कि मैं इन तीनों गुणों से पृथक, असंग, साक्षी, दृष्टा मात्र। तो इस वजह से ज्ञानी लोगों को कर्म बंधन नहीं होता है। अज्ञानियों को कर्म बंधन होता है। तो आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी ईश्वर का बेटा, ईश्वर अंश, और ये 84 में भटक रहा है, और इसका बाप देख रहा है, परमात्मा पिता है, क्योंकि ईश्वर अंश है, संतान उसके, उसको कुछ नहीं लगता। इसको 84 का चक्कर क्यों लगता है? अरे कितना युद्ध हुआ महाभारत का, कितने लाखों लोग मरे, पशु भी मरे, मनुष्य योद्धा भी मरे, विद्वान भी मरे। लंका के अंदर चढ़ाई की, कितने वहां पर राक्षसों को मारा गया, पर राम के नाम पर कोई केस नहीं लगा, कृष्ण के नाम पर कोई केस नहीं चला, ना अर्जुन के ना हनुमान के, और हमारे बिना कुछ किए 84 लाख की सजा।
कैसा इनका देखो मोनोपाली। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दो बच्चे पालकर जीवन निर्वाह, खेती नौकरी से पेट भर रहे हैं, किसी को दुख देने नहीं जा रहे हैं, फिर भी आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीवात्मा ईश्वर की संतान और 84 में भटक रहा है। और ये राम, हनुमान, लक्ष्मण, अर्जुन, कृष्ण, उद्धव, इनको कोई सजा नहीं। क्यों नहीं? और तुम्हें क्यों? क्योंकि तुम कर्म न करने में भी कर्ता भाव रखते हो। कर्म न करने में क्या, मैं कुछ नहीं करता, बस ये हो गया कर्म। मैं किसी से नहीं बात करता, ये हो गया कर्म। मैं मौन रहता हूं, ये हो गया कर्म। अब मैं सो जाता हूं, ये हो गया कर्म। तो तुम्हारे न करने में भी कर्तापना जुड़ा है और उनके कर्म में भी कर्तापना नहीं जुड़ा है। तो कर्म बंधन रूप नहीं, कर्म कभी किसी को नहीं बांधता। कर्म अगर बंधन रूप होता तो कोई जीव कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कर्म करना तो स्वभाव है और स्वभाव को हटाया नहीं जा सकता। अग्नि को ठंडा किया नहीं जा सकेगा। बर्फ को कोई गर्म करके दिखा सकता है? बोलो, स्वभाव है। चीनी को कोई कड़वा करेगा? क्यों? मीठा स्वभाव है। तो जीव का भी अगर बंधन होता तो जीव भी कभी मुक्त, जो जिसका जो स्वभाव होता है उसको हटाया नहीं जा सकता। तो यह कर्म करना आत्मा का स्वभाव नहीं। अगर आत्मा का स्वभाव होगा तो जब तक आत्मा रहेगी उसका स्वभाव भी, जब तक अग्नि है गर्म रहेगा, बर्फ है शीतल रहेगा, तो आत्मा है तो वह भी बंध रहेगी। तो यह बंधन किसको लगता है? आत्मा को बंधन नहीं लगता। जो कर्म में कर्तापन का अभिमान करता है, कर्तापन का जो अभिमान करता है उसको कर्म में बंधन लगता है। तो राम को कोई बंधन क्यों नहीं हुआ? इतनी बड़ी युद्ध हुआ, लंका जला दी गई, रावण को मारा, उसके बेटों को मारा, सबको, इतने को मारा, बाली को छुप के मारा और कोई सजा नहीं। कृष्ण को कोई सजा नहीं, हनुमान को नहीं। और तुमको हमको क्यों है? हमारे सब के मन में कर्म में कर्तापन का अभिमान। ये मैंने किया है, ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरे द्वारा हुआ है, ये पौधा मैंने लगाया, ये दीवार मैंने बनवाई है, ये मकान मैंने बनाया है, ये 4 बच्चे मैंने पैदा किए हैं, हर एक में मरा, हर एक में मेरा जोड़ दिया, बस तो यही बंधन है। भोगो अब इसको। और ये तुमसे मिटता नहीं। कितने सर पटक पटक कर चिल्ला कर संत चले गए, कितने अवतार आकर चले गए, अभी तक तुम्हारे मन में लेकिन वो कर्तापन का अहंकार नहीं छूटा। बस इसीलिए 84 में भटक रहे हो। क्योंकि वह सदा स्वभाव में रहता है। पंडितः समदर्शिनः। कौन ज्ञानी कैसा रहता है? हर समय किस भाव में? समभाव में। सब समभाव का मतलब बस कर्तापन का अभिमान नहीं करता, साक्षी बना रहता है। सदा गुण कर्म विभाग का साक्षी रहता है। वह ना तो प्रवृत्ति पर दुखी होता है और ना निवृत्ति द्वारा हर्षित होता है। न तो वो कोई दुखपूर्ण घटना से अपने को मुक्त मानकर खुशी होता है, न कोई सुखपूर्वक घटना को देखकर खुशी होता है। यानी वो सुख और दुख दोनों से अलग, केवल दोनों का साक्षी है। न हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है उसे अनुकूल स्थिति में, और प्रतिकूल स्थिति में भी उसे कोई दुख नहीं होता। किसको? जो ज्ञानी है, जो समदर्शी है, जिसने एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी
नहीं जाना, सब एक ब्रह्म में। बोल तो रहे हैं सब लोग क्या, सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोर जुग बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे सामने जो आता है क्या प्यारे प्यारे शब्द से उसका अभिव्यंजन करते हो। गाली देना तो आता है ना, 2-4 गाली देके दिखा दो तो मैं भी सीख जाऊंगा। हाँ, कैसे तुम्हारे सामने आकर कोई नौकर हो कि कोई पड़ोसी हो, किराएदार हो, उसको कैसे कैसे शब्दों से निया पस समख्या गुरुख्या रोई रूख्या खाई माने इत्यादि इत्यादि। और बोल क्या रहे, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम। ये प्रणाम कर रहे हो कि छुरियां, शब्दों की छुरे चला रहे हो, काट रहे हो। तो ज्ञानी व्यक्ति के मन में समता भाव रहता है, ना हर्ष होता है उसको किसी अनुकूल स्थिति में, न प्रतिकूल अवस्था में कोई द्वेष या दुख होता है। शत्रु संचेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होता है, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार परवश हुए कर्म करते रहता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो अपनी पूर्व जन्म का जो चिंतन था वो आज है। याद रखो, आज तुम कहाँ से आए हो, पिछले जन्म जो जन्म पहले था वहाँ जैसा तुमने चिंतन किया था आज वो तुम यहाँ पा रहे हो। और अब अगला तुम्हें क्या मिलेगा, जो आज हो। आज जो तुम हो ये आगे वाले जीवन में तुम्हें मिलने वाला है। पिछले जीवन में तुम जो थे उसको इस जीवन में पा रहे हो। तो प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किम करिष्यति। अब तुम्हारा इसमें वश नहीं चलेगा कि ये मैं नहीं करूँगा। अरे जो बोया है वो काटना पड़ेगा, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। पहले से जो तुम बीज डाल के आए हो वो अब यहाँ भोग रहे हो, और अब जो नया कर्म बीज बना रहे हो वो तुम आगे की फसल तैयार कर रहे हो। भगवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार प्रारब्ध भोग समाप्ति तक प्रारब्ध प्रेरणा से कर्म करता एवं भोगता हुआ प्रतीत होता है। फिर इसमें ज्ञानी अज्ञानी किसी का भी हट क्या करेगा कि मैं यह नहीं करूँगा या यह करके ही रहूँगा। कर्म के लिए भगवान ने आपको मौका दिया है। कर्मण्यवा अधिकारस्त, पूरा अधिकार दिया। कर्म जैसा भी करना हो, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, कर्म करने के पहले सोच लो। कर्म करने के पहले सोच लो ये करूं कि नहीं, ये करूं कि नहीं, क्योंकि उस कर्म का फल फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसमें तुम्हारा हट नहीं चलेगा कि ये तुम्हें नहीं भोगना चाहता हूँ, ये भोगना चाहना। तुमने कर्म करने के पहले ही ये नो सोचना था कि मैं ये कर्म करूं या नहीं, और कर डाला तो फिर अब तुम्हारा हट नहीं चलेगा कि मैं इसको नहीं भोगूंगा। तो अब यहाँ पर तुमको भोगना ही पड़ रहा है, वो पति का, पत्नी का, पुत्र का, मित्र का, मालिक का, नौकर का, ये सब भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये सब लिखवा के लाए हो अपने अपने कर्म को। वहाँ से शरीर छोड़ा तो उस जन्म में जो जो बीज तुमने तैयार किए थे उन्हीं के हिसाब से यहाँ फल मिल रहा है। क्वं मोहं क्वं च वा विश्वं क्वं तथ्यान क्व मुक्तता सर्वसंकल्पसि मायां विक्षान्तस्य महात्मनः। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष के सभी संकल्प नष्ट हो जाता है, इसी से उसे किसी के प्रति मोह आसक्ति नहीं होती है। ज्ञानी के सब कर्म चाहे शुभ हो कि अशुभ हो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब उसके मन में
कोई ना हर्ष है ना शोक है, सबके प्रति एक चैतन्य तत्व आत्म भाव ही रहता है। इसलिए ज्ञानी सदा साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहता है। उसके लिए ना कुछ अप्राप्त है जिसे प्राप्त करने के लिए साधन करना पड़े, जो प्राप्त करने का था वो पा लिया, चाहे वो गुरु हो कि परमात्मा। कर्म कब तक करना है? परमात्मा के लिए एक भी कर्म नहीं करना, ध्यान रहे। ये जितने भी तुमसे कर्म कराए जा रहे, मंत्र माला, पूजा पाठ, जप तप, योग यज्ञ तप तीर्थ, केवल सद्गुरु के पाने के लिए, क्योंकि बिना सद्गुरु के उधर जाने का रास्ता नहीं। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तो ये सारे साधन किस लिए? कि ताकि तुम उस गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जाएगा उसको तुम्हारी बुद्धि ग्रहण करने में समर्थ हो सके, तुम्हारी बुद्धि कुशल हो सके। तुम्हें हाई स्कूल करना जरूरी है कॉलेज में जाने के पहले। क्यों? ताकि तुम्हारी बुद्धि वो कुशल हो सके, योग्य हो सके कि उस कॉलेज की पढ़ाई को वो अपने दिमाग में रख सके, तोल सके। इसलिए एक कोर्स बना दिया कि हाई स्कूल मैट्रिक के बाद ही कॉलेज में प्रवेश है। तो ऐसे ही गुरु के निकट जाना है, गुरु को पाना है, तो ये सब साधन है। चाहे वो श्रवण मनन निध्यासन कहो या तुम अपना विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुता, ये गुरु के पास बैठने का पात्रता देता है। ये साधन से तुम गुरु के निकट बैठने के पात्र बनते हो, ताकि वो गुरु फिर तुम्हारे अंदर वो अमृत को उड़ेल सके। तो जितने भी साधन हैं ये परमात्मा के पाने का एक भी साधन नहीं। चारों वेद भी कहो कि 18 पुराण भी कहो कि 101 108 उपनिषद जो भी हो, एक भी परमात्मा को पाने का साधन नहीं है, बल्कि परमात्मा मैं हूं इस भाव को पकड़ने की बुद्धि की कुशलता के साधन है। बुद्धि कुशल हो जाए, इस बात को पकड़ ले कि वह मैं हूं, और परमात्मा तो वहां का वही है, वो कभी हमसे दूर हुआ नहीं, उसे पाना नहीं है। तो परमात्मा वस्तु नहीं, गुरु के पाने के लिए है। और जब गुरु मिल गया तो अब फिर क्या बाकी रह गया? क्योंकि गुरु साक्षात किसका? बोलो। तो वो तो परमात्मा सामने आ गया, जिसको आप देख के हाथ भी नहीं उठते, तुम्हारे हाथ भी नहीं जुड़ते, सर भी नहीं झुकता। और गुरु के वेद कहता है गुरु साक्षात। अरे ये साक्षात है, बोलता चलता भगवान है। वो जो असली भगवान है वो बोलता चलता नहीं है, वो तो शक्ति मात्र है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा वो तो बोलता चलता नहीं है। और ये गुरु के रूप में वही आया हुआ है, साकार रूप से। तो जब वो मिल गया तो परमात्मा मिल गया, और इससे ऊपर तो कुछ पाने का कुछ है ही नहीं। गुरु से और ऊपर तो पाने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि गुरु खुद परमात्मा रूप है, और परमात्मा से और ऊपर कोई पाने की चीज नहीं। तो सारे साधन समाप्त, सारे साधन बस वहीं आकर रुक जाते हैं। कहाँ? गुरु को पाने। लेकिन अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं, नम्रता नहीं, तो फिर तुम जीवन भर कर्म करते रहो, जन्म जन्म से भटकते आ रहे हो, और जन्म जन्म भटकते रहोगे। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, विरंच शंकर सम होई। तो इसलिए गुरु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, वहां कर्म समाप्त हो जाते हैं, कोई कर्म करना बाकी नहीं। न किसी की स्पृहा, आकांक्षा, आशा, इच्छा ही रहती है। इस तरह वह समस्त विकल्पों से रहित निर्विकल्प हो जाता है। कौन? वो ज्ञानी। अब उसके मन में कोई पाने की इच्छा नहीं, कोई विकल्प संकल्प नहीं होता, क्योंकि जो सबसे श्रेष्ठ थी, जिसको गीता में कृष्ण कहता मत्तः
परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अरे मुझसे और परे, मुझसे और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो फिर अब वो किसके लिए साधन करेगा? वो तो मिल गया उसको सोहम रूप से कि आत्म रूप से। उसकी दृष्टि में जगत ही अभाव रूप अर्थात शून्य रूप हो जाता है। तो उस ज्ञानी की दृष्टि में एक ही ब्रह्म तत्व के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं रहता है। सारा जगत दर्पण हो जाता है। अभी यहाँ पर चारों तरफ अगर दीवारों में दर्पण मिरर लगा दिए जाते तो हर दर्पण में तुम्हें कौन दिखता? बोलो, अपना आप। सब दर्पण में अपना। तो जिस ज्ञानी ने परमात्मा का अनुभव कर लिया, अब उसके लिए जगत दर्पण बन गया। तो जिसको भी देखता है अपने को ही देखता है, जिसको भी देखता है परमात्मा को ही देखता है। ऐसा उसमें निष्ठा हो गई। अब उसे परमात्मा के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए उसे किसी प्रकार का विक्षेप अनुभव में नहीं आता। अब दूसरा जब दिखेगा तब तो विक्षेप आएगा कि ये काला सामने क्यों आ गया, कि ये बाघ सामने क्यों आ गया, कि ये सांप क्यों आ गया, क्या दुष्ट क्यों आ गया। अब कोई दुष्ट नहीं कि सांप चूहा नहीं, यहाँ तो सिया राम में सब जग ज्ञानी। वेद के भाषा में एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। अब यहाँ किंचित भी अन्य नहीं, ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। तब वह ध्यान किसी लिए करे? ध्यान उन्हीं के लिए कर्तव्य रूप है जिन्हें चित्त की चंचलता से विक्षेप होता है। तो अब वो किसके लिए ध्यान करे? ध्यान तो उन्हीं को करना कर्तव्य होता है जिनके लिए कि परमात्मा कोई अन्य हो या चित्त की विक्षेप अवस्था, चित्त की चंचलता हो। अरे अब तो उसके चित्त में एक परमात्मा ही है, अब चित्त ही चंचल नहीं, परमात्मा अन्य नहीं, तो वो ध्यान भी किसके लिए करे? तो ये जो ध्यान साधन सिखाया जाता है किन के लिए? जिनकी दृष्टि में परमात्मा कोई अन्य है। पर उनका कल्याण नहीं होगा जब तक वे परमात्मा को अपने से अन्य भिन्न मानते रहेंगे, वो इस आवागमन से छूट नहीं पाएंगे। ऐसा कहा है, जाके मति ध्येय गेय कछु ओरा। जिनके मति में, जिनके बुद्धि में कुछ और पाना बाकी है, जाके मति ध्येय गेय, ध्येय गेय प्रमेय कुछ बाकी है, ते नर पशु। वो मनुष्य होकर भी पशु है। जो कुछ अभी पाने के लिए ललायित है वो मिल जाए, वहां मिल जाएगा परमात्मा, आनंद, सुख, मुक्ति। तो ते नर पशु, यह वेद ढिंढोरा, वेद में उद्घोषणा की है कि वो पशु है। तो ज्ञानी के लिए अब कुछ बाकी नहीं, चित्त भी चंचल नहीं। ध्यान तो उनको कराना पड़ता है, सिखाना पड़ता है जिनको चित्त चंचल विक्षेप रूप होता है कि भाई चलो तुम चित्त ध्यान करो, चित्त की चंचलता दूर करने के लिए। पर जिनके लिए तो एक परमात्मा ही है, उनको ध्यान करना भी अब बाकी नहीं। ध्यान करना किन के लिए करते हुए? जिनका चित्त चंचल है। और चित्त भी चंचल किसका होगा? जिसके लिए कोई दूसरा है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, उसको ले लूं, उसको, वही तो चंचल होगा। जब उसको कोई दूसरा है ही नहीं तो अब चित्त चंचल किस लिए होगा? मैं चिंतन करूं, मैं ध्यान करूं, यह विचार उठते ही तब है जब साधक अपने नित्य प्राप्त, नित्य सिद्ध, स्वतः सिद्ध, अखंड, असंग, सर्वव्यापक, निर्विकल्प आत्मस्वरूप से अपने को अलग मान लेता है। ये आखिरी वचन है आज के सत्संग के, बहुत ध्यान से सुनो फिर से। किन के लिए ध्यान जरूरी है ये समझे। मैं चिंतन करूं, मैं ध्यान करूं, यह विचार उठता है तब है जब साधक अपने नित्य प्राप्त, नित्य सिद्ध, स्वतः सिद्ध, कैसा है अपना स्वरूप? नित्य प्राप्त, नित्य सिद्ध, स्वतः सिद्ध और स्वतः सिद्ध है, बिना साधन के सिद्ध है। आत्मा को कोई साधन से नहीं, साधन से जो भी मिलेगा सब नश्वर पदार्थ होगा,
परमात्मा तो साधन से मिलने वाला नहीं, स्वयं सिद्ध है। उसके होने से ही तो तुम उठना बैठना कर पाओगे, उसके वजह से ही तो तुम ये जान पाओगे कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अगर वो ना हो अंदर तो तुमको कुछ भी बोध नहीं होगा। 2 साल का 3 साल का बच्चा वो जो जानता है ये माँ है, ये घर का कुत्ता है, कि ये बिल्ली है, ये मेरी बहन है, भाई है, वो कैसे जाना? वो आत्मा चैतन्य स्वतः सिद्ध है, वो साधन सिद्ध नहीं है। पर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अनात्म विद्या, वो संसार की विद्या है। अध्यात्म क्षेत्र में कहीं पढ़ाई करने किसी कॉलेज में मीरा गई नहीं थी, कि कबीर नहीं गए, कि नानक देव नहीं गए, ना वो संस्कृत जानते थे। लेकिन आज तक भी उनका जो भी शास्त्र सिद्धांत थे सब मानते हैं। अखंड, असंग, सर्वव्यापक, निर्विकल्प आत्मस्वरूप से अपने को अलग मान लेते हैं। कौन? जो अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप से अलग मानते हैं, उनको साधन करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अपने को दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप से निश्चय कर लिया, इस चमड़े के देह से, हाड़ मांस मल मूत्र रज्जु के पिटारे से अपने को अलग जान लिया, अब उनको कुछ साधन करने की कर्तव्यता नहीं है। परमात्मा इसी गंदे से गंदे शरीर में है। ये दोनों बातें हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति उत्तम तो नहीं बोला ना, पर इसी में वो घुस के बैठा है, उसको गंदगी नहीं छूती है। तुम्हारे सामने सारे नगर की टट्टी के बीच में तुमको रख दिया, जाके बैठो 1 घंटा, तो तुम हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। पर परमात्मा उसके अणु अणु में, टट्टी के भी अणु अणु में, कण कण में, टट्टी में जो चल रहे हैं सफेद सफेद निकलते ना पतले पतले भात की तरह, वो उसमें भी वो परमात्मा बैठा, नहीं तो वो चलेगा कैसे? वो जो पीप पड़ जाता है, कैंसर हो जाता है, उसके अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं, उस कीड़े के अंदर भी है, नहीं तो वो कैसे चलेंगे? तो परमात्मा को कोई गंदगी छूती नहीं है। तो जिसने अपने को ऐसा जान लिया है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध असंग आत्मा हूँ, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, आप हम दोनों का यथोचित पालन करें, आपके द्वारा यह पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या, यह कराया गया आत्मनिश्चय इतना दृढ़ हो, इतना तेजोमयी हो, कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी गुरु हमें इस विद्या से, इस ब्रह्म भाव से विचलित न कर सके, परास्त न कर सके। हम दोनों निर्वैर रहते हुए प्रीति पूर्वक अपने जीवन का संपूर्ण कल्याण करें।
हमारे त्रितापों की हमारे तापों की निवृत्ति हो। निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सब सिद्धों को नमस्कार, सब सिद्धों को नमस्कार, सब अवतारों को नमस्कार, सब अवतारों को नमस्कार, सब ज्ञानियों को नमस्कार, सब ज्ञानियों को नमस्कार। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। आज बस इतना ही। मेरे प्यारे भाई बहनों, समय का ख्याल रखें। इतनी सी देर के लिए आना हुआ है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले लें। आधा घंटा किसी को 15 मिनट मिलता है, 3:25 हो तब सब यहाँ बैठ जाना चाहिए। तो अच्छा है, फिर आपकी मर्जी, आप तो अपने मन के मालिक हैं।